पर्यटन विभाग की तरफ से कश्मीर गए थे, तो वहाँ कश्मीर में 10 दिन रहे। अच्छा। में हाँ 10 दिन रहे, सारा घुमाया किया। रोज शाम को प्रोग्राम होते। तो कश्मीर में भी ये सब मेवाड़ के लोग भी है, मारवाड़ के लोग भी है। तो वहाँ भी मैं केसरिया बालम गाती तो फरमाइशें आती थी, अरे काली काली काजली हरी रेख वो गाओ आप, तो अरे सेनारा बारी एरिया गाओ, अरे धीमो मदरो चाल बाया फरमाइश पे फरमाइश। गाओ। तो सारा ऐसे गाती गई है, गाती रहती। 10 गाना तो एक ही गाते, लेकिन तरह तरह के गाने गाते, तो उनमें उनको भी मजा आता, मेरे को भी आनंद रहता। चलो भाई अपनी प्रस्तुति। आपको कभी ये नहीं लगा कि आप इतनी बड़ी हो गई हैं? क्या बड़ी हो गई, भगवान बड़ा तो है। इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में और इतने पूरी दुनिया नाप लिया आपने, जी। तो आपको कभी एक क्षण पर तो ये लगा होगा कि आप कितनी बड़ी हो गई हैं? नहीं लगा? नहीं, मैं तो यही जानती हूँ, मेरे तो सारे प्रभु की कृपा है। प्रभु से बड़ा कोई नहीं है। बहुत अच्छी बात है। प्रभु से बड़ा कोई नहीं, न मैं कोई बड़ी नहीं, मैं तो एक ईश्वर की कृपा है जी रही हूँ, और उनकी कृपा से जो भी कुछ नाम हुआ वो ईश्वर ने दिया और मैंने लिया। बहुत ऊंची भावना है। अच्छा, वो एक बॉम्बे में वो टाटा थिएटर की क्या घटना है? अरे साहब, टाटा थिएटर में तो आप पूछो मत। टाटा थिएटर में नंबर आता ही नहीं किसी का। बरसों तक नाम लिख के रखते हैं, जब कलाकार तरसते कि कभी इस थिएटर में हम गाएं। लेकिन एक भगवान की कृपा और माँ सरस्वती की कृपा से मेरा नाम किसी ने भेजा होगा और आ गया। और यहाँ से वहाँ तो किसी को बुलाते नहीं है जब तक उसकी पूरी परीक्षा जी नहीं लेते हैं। हाँ जी, तब कोई अलाउ नहीं होता है उस मंच। लेकिन भगवान की कृपा से नाम की वजह से उन्होंने वहाँ बुलाया। टाटा थिएटर में प्रोग्राम में सबको ले गए, 8-10 पार्टी मेरे साथ में, सब गाने वाले भी सब अच्छे मेरे साथ में, और भी कलाकार मैंने लिए। और जाके बैठे, गणपति गणेश गाया था, अपने इधर गाते कोठारी गादी पे नौपत बाजे, तो वो तो शब्द उनके कानों में गए, और धुन भी अच्छी, बहुत अच्छी धुन, तो सबके पसंद आया। सब ताले बज गई तो मेरा मन राजी हुआ। इनका चलो पसंद आ गया सब। गणपति गणेश गाया, उसके बाद में फिर मैंने केसरिया बालम गाया, फिर ढोला की मुम्मल गई, फिर जला गई। जला रे में तो था डेरा निरकण आईसा, तो इतने राजी हुए लोग, डेरा निरकण आईसा जैसे भी बहुत सुंदर ले गई। तो कौन साहब, गायकी में दम होना चाहिए, उसमें तो दम शब्द भली लोग नहीं समझते हों। हाँ। क्योंकि आपके तो सारे गीत राजस्थानी मेवाड़ी में हैं। हाँ। तो मेवाड़ी तो हर एक व्यक्ति जानता नहीं है। जगह जगह जो आपने कार्यक्रम दिए उसमें मेवाड़ी थोड़ी कोई जानता है। मेवाड़ी नहीं जानते, लेकिन हम पहले कह देते हैं उनको कि भाई आप, हम मेवाड़ी में गाने गाएंगे, इस तरह के शब्द है, आप इनको समझाते जाओ, पहले बोलो आप। अब आपके सामने फलाना गाना गाएंगे, इसके ये बोल है, ये अंतरे है, ये बात है, तो वो अपने आप मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, ना सुनने वाले को दिक्कत आती। पर लोग तो लट्टू आपके गायकी के ऊपर होते थे कि वहाँ तो शब्द गौण हो जाते थे। जी, अच्छा लगता उनको। यहाँ भी सब बाहर के फॉरेन वगैरह ये आते हैं तो अच्छा लगता उनको, सुनते हैं। तो सही, जो विद्यापीठ की बात जो जी चली थी पहले, तो पूरे हिंदुस्तान में हाँ ये एक ही विश्वविद्यालय है हाँ जिसने लोक की दृष्टि से आपको उपाधि दी, जी, संगीत विभूषण की, और किसी ने किसी को उपाधि नहीं दी। आज दिन तक महिला में या जेंट्स में से लोकगीत गाने वालों, न तो किसी ने किताब लिखी, न जेंट्स ने ना लेडीज ने, कोई किताब नहीं लिखी, वो मेरे गाने की किताब है। आज दिन तक जो मेरे इतनी किताबों में मेरे नाम छपे, सारा भगवान की दया से। मुझे नहीं है इतना बड़ा बोल नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप पूछ रहे हो इसलिए मैं बहुत बहुत बड़ी उपाधि दी विश्वविद्यालय ने, उपाधि दी आपको। और अरे उपाधि दी इतनी बढ़िया कि मुझे जिंदगी में याद रहेगी। इतना मान सम्मान, गाड़ी भेजना करना, वहाँ सारे वो वहाँ का जो ड्रेस पहनाई हो, टोपी रखाई हो, पहली बार आपको लगा होगा कि टोपी वोपी सब रखी हो, तो बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा। वहाँ सलीम दुरानी भी थे आपके साथ? जी थे, वो भी थे, वो भी बड़े विद्वान थे। हाँ, वो तो खेल के क्षेत्र में तो उनका बड़ा नाम था। बहुत विद्वान थे, बहुत अच्छे बोले मेरे से। आपने क्या कहा वहाँ, ये उपाधि जो दी तो आपने कुछ कहा तो होगा? नहीं, गाया नहीं मैंने, उनको नहीं, नहीं, कुछ बोला तो होगा? हाँ, बोला ना। क्या बोला? मैंने बोला, मैंने कहा भगवान करे आप, आपको ये आपकी संस्था खूब बढ़े, खूब बढ़े, खूब आप, और मेरी अंतरात्मा से मैं आशीर्वाद दे रही हूँ कि ऐसी संस्था खूब नाम हो है। उसका नाम तो है ही है पूरा, लेकिन मैं और कह रही हूँ कि खूब नाम हो है आपकी संस्था का। मैडम भी बहुत अच्छी थी। इसी विश्वविद्यालय ने इस तरह के लोक पक्ष को नहीं याद किया, इतना अच्छा किया उन्होंने। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अच्छा, आप 4 वर्ष की उम्र से ही गाने लगी थी?
हमारे तो कलाकार कोई भी हुआ, एक मेरी बात, कलाकार के घर में कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो वो रोएगा भी सुर में। आपको नहीं लगा ये कि आगे जा करके मैं कुछ ना कुछ अच्छा काम होगा मेरे हाथ? ऐसा नहीं लगा आप? या लोगों ने नहीं कहा आपको कि पुत्रों को पालना में नजर आवे? लोगों ने तो कहा ना, जो प्रतापगढ़ दरबार ने बोला, प्रतापगढ़ राजमाता ने बोला, प्रतापगढ़ रियासत है साहब, छोटी बात थोड़ी है क्या? आप देखो सा हाथी घोड़े उनके सब जितने गुलाब बाग चीज शेर है, ये सब है, इतना अच्छा लगा रखा उन्होंने पूरा बाग। आप देखते रह जाओ, महल भी इतने अच्छे सुंदर बने हुए। और संगीत समारोह कहाँ कहाँ हुए जो आपको याद हो पूरे देश में? तो बहुत समारोह हुए, बहुत समारोह में कहीं बाकी नहीं रहा, सब खूब गाई में, खूब आनंद हो गया। आप कितने वर्ष की हैं अभी? अभी मैं 80 में हूँ। तो 80 वर्ष तो ये आपने देख ही लिए अपनी आंखों से जी। और जो पिता वगैरह जो और जो बाप दादों की जो धरोहर चली आ रही है, जी जी, तो एक व्यक्ति कितने वर्षों में जीता है, देखिए आप, बीता हुआ समय उनकी भी देन आपके साथ रही है जी, ये तो रही है जी। तो जो 80 वर्ष है तो 80 वर्ष का ही खजाना आपके पास नहीं है जी, पिछले न जाने कितने वर्षों का, कितनी परंपराओं का खजाना आपको मिला। जी हाँ, इसको सुरक्षित रखना जी, और धारदार बनाना और उसको चमक देना जी, और कसौटी पे उतारना, खरा उतरना, ये बहुत कम लोग कर पाते। लोगों के पास खजाना होता है लेकिन उसको वो संभाल ही नहीं पाते हैं, जी, आगे बढ़ाना तो दूर रहा। तो इस दृष्टि से जो आपने काम किया है जी, और इतने लोगों को साहब देखिए आप, मुझे तो खुद ही आश्चर्य होता है कितने बड़े बड़े लोग आपके संपर्क में आए, बड़े और बड़े कितने बड़े बड़े लोगों ने आपको सुना, सराहना की। पंडित नेहरू के काल से लेकर के आप देखिए पूरी दुनिया में जो जितने भी राष्ट्रपति थे उनके सारे सबके सामने गई हूँ और सबने सराहना करी। अपने यहाँ उदयपुर में आए तो बाहर दिल्ली गई तो सबने सराहना करी। कैसा भी गाती हूँ, उनको अच्छा लगता होगा तभी तो सराहना करते। बाहर के लोग मेवाड़ में आते हैं, इस माटी को सबसे पहले प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, मस्तिष्क पे लगाते हैं, माथे पे। है ना, कितनी पवित्र ये माटी है, देखिए आप, पवित्र माटी। यहाँ प्रताप और मीरा के नाम से ही पूरी दुनिया में देखिए आप, जो जी, आपने उस धारा में जी, आपने अपने संगीत के माध्यम से। मीरा उत्सव में जाती हूँ, चित्तौड़ जाती हूँ, मीरा उत्सव में वहीं प्रोग्राम दिया, कई बार देती हूँ। सब जगह अच्छे अच्छे मौके मेरे को मिले, कोई ऐसे और छोटे मौके नहीं मिले, सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे। कौन साहब, संगीत की कितनी बड़ी ताकत है, ये कितनी जातियां देखिए आप केवल संगीत के आधार पे जी रही हैं। जी, इतने और कलाकार परिवार का पालन पोषण हो रहा है, कितने है, कलाकार। आपका सारा रेगिस्तान के लंगेर मांगनेर देखिए आप, हाँ? क्या है उनके पास, केवल संगीत है, केवल पढ़े लिखे नहीं है बेचारे, लेकिन संगीत, संगीत से उनका परिवार और पीढ़ियां चल रही है उनकी, चल रही। और देखिए आप क्या विश्व में नाम किया उन लोगों ने, बिल्कुल, और बड़ी से बड़ी उपाधियां सरकार की। जी साहब, कितनी बड़ी बात ही है, कितनी बड़ी साधना उनकी रही। और पहचान बनाना ये तो भाग्य का खेल है, भाग्य का खेल। मेहनत तो करते ही हैं सभी, सब। लेकिन भाग्य भी साथ दे और अपना पुरुषार्थ, जो मेहनत, जो समर्पण, सब कुछ उसके साथ लगा दिया। अरे तकलीफें उठानी पड़ती है, तकलीफ तो बहुत आप होती है, देखो जीवन का तकलीफें संघर्ष उठानी वगैरह तो पड़ती है। वक्त पे ऐसा आता है, प्रोग्राम देख के आते हैं, दुकानें बंद हो जाती, होटलें बंद हो जाती, कहीं ऐसा मौका आता है, भाई आप आओ, जितना पेमेंट हो तो हम कर देंगे, आप आपके खाओ पियो मस्त रहो ना, प्रोग्राम दे के चले जाओ था। तो वो भी सब देखना पड़ता है। ट्रेन में जाओ, हवाई जहाज में जाओ, बस में जाओ, तो भी भूखा प्यासा तो रहना ही पड़ता कलाकार को। वो तो घर पे जो आराम मिलता वो तो नहीं मिलता है ना, लेकिन जाते हैं तो सम्मान के लिए, मान के लिए जाते हैं। आगे जाके वो सब पेट भराई हो जाती कि अरे बहुत कुछ खा लिया। आपको कभी ये तो नहीं लगा कि क्या जीवन है, गृहस्थ को भी अलग संभालना पड़ता है, इधर भी करना पड़ता है? वो तो घर में कोई नहीं हो, मेरे तो सासू जी थे ही नहीं, मैंने सासू जी को देखा ही नहीं। अच्छा। तो संभालना तो मेरे को ही पड़े, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। ये जो माणिक आर्य है यहाँ आकाशवाणी पे डायरेक्टर, ये कला मंडल सामर साहब मेरे को ले गए थे, 1.5 साल के थे, 1.5 साल के छोड़ के मैं गई हूँ। आप देखो इतनी मैंने परेशानी देखी, मैं वहाँ रोती, सामर साहब कहते अरे मांगी भाई जी क्या रोती हो, क्या रोती हो। मैं कहा साहब मेरे बच्चे को छोड़ के आई हूँ, बहुत कुछ खोना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है प्राप्ति मेरे के लिए। बच्चे को छोड़ के आई हूँ, मेरे बच्चे वहाँ, मेरे कोई जेठानी नहीं, जेठानी नहीं, कोई कुछ नहीं। पति देव तो उनकी भी नौकरी थी बेचारी, वो मैं पहले शुरू में गवर्नमेंट की नौकरी थी नहीं, उनकी महिला मंडल में थे। तो बड़ा संघर्ष बहुत जीवन में किया आपने। तो सब तकलीफें तो झेली बहुत, भगवान की इच्छा है, जो भी सुख भी दिया दुख भी दिया तो सब भोगना ही पड़ता। तो कई बार क्यों साहब ऐसा आपको ये लगता है कभी कभी कि जीते जी तो जो कष्ट में रहता है जी, जो कई तरह का संघर्ष
मोड़ लेता है जीवन में, लेकिन मरने के बाद उसका नाम और ज्यादा हो जाता है कई बार। जैसे मीरा का देखो आप, जी राजघराने से एक निकली, वो कितने कष्ट उसको जगह जगह हुए, कितनी यातनाएं सही। पियर ने भी उसको साथ नहीं दिया और ससुराल ने भी साथ नहीं किसी दिया, ने भी साथ तो नहीं क्या दिया, स्थिति रही होगी। लेकिन ईश्वर ने तो दिया ना। और आज मीरा के नाक देखिए आप। हाँ, आज जगह जगह देखो आप, मीराबाई का नाम लेते ही ये जगह हो जाती। तो संगीत की ताकत देखिए आप, मीरा के भजनों को गा गा करके कितने लोग जीवित हैं, परिवार चल रहे हैं। कितनी विधवाएं, बेसहारा महिलाएं हाँ जी, मीरा को गा करके देखिए जीवन हाँ जी। बिता रही हैं। गा रहे सब, अपन हाँ, टीवी पर नहीं गा देख, रहे। सब भजन गा के जी रहे हैं। पैसा कितना आता है उनके पास, कार्यक्रम देती है, गाती है, अपन देखते हैं सब, तो ये तो है ही सब। तो ऐसी अनेक महिलाएं भी आपको जीवन में आई होंगी संपर्क में, आती है सब। तो आप उनको क्या प्रेरणा देती हैं, जो विधवाएं हैं, जो जिनका कोई सहारा नहीं है। अब उनको क्या प्रेरणा दूं मैं, क्या भाई अब मिलने लगी विधवाओं को, तो अब गवर्नमेंट से भी पैसा पहले मिले, कहाँ? पहले तो कुछ नहीं, नहीं था। अरे साहब। कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती। समाज भी उनको कहाँ हाँ, आदर देता था। कुछ नहीं। और हम लोगों में तो फिर दूसरा, जो औरतें विधवा हो जाती है और वो कोई नाता गोता तो कुछ नहीं नहीं, करती है, कुछ नहीं करती, सफेद कपड़े पहनती है। हमारे तो क्या? काले कपड़े पहनती थी। हाँ, भगवान जी। ने वो भी देखिए आप, अंधेरा, जी। साल भर तक तो घर से बाहर नहीं निकल नहीं पाती निकले। थी, सूरज को ही नहीं देख पाती। हाँ, तो तो कितना कठिन जीवन होता है महिलाओं का। उस सारे कठिनाई से, संघर्ष से, परिवार को पालते हुए, बच्चों को ठीक ढंग से मन में उनके प्रति भावना रखते हुए कि बच्चे भी बड़े होने अरे चाहिए। बच्चे भी मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे निकले। थे डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे बहुत अच्छे थे, मेरे को कभी तकलीफ नहीं दी उन्होंने। बहुत कि बढ़िया। छोटे तो कभी 4 लड़कों में से किसी ने भी मेरे को यूं नहीं कहा कि आज हमारे ये खाना है कि ये पीना, जो घर में बनता वो खा लेते, जैसा कपड़ा लाते वैसा पहन लेते, सादगी से। वो सब सादगी वो आज मेरे इतने काम में आ रही है। जो नेहरू साहब ने भी बोला था कि सादगी से आपका इतना नाम होगा, और वही हुआ कि मेरे बच्चे भी ऐसे निकले कि मेरे को सादगी से ही सारे बच्चे निकले, और अच्छे अच्छे पोस्टें पर। कोई मेरे बच्चे कोई ऐसे नहीं है कि हाँ, कोई हाँ। तांगा चला रहा, टेम्पू चला रहा, कोई ऐसे नहीं है। ये अच्छे भाग्य की रहे- बात है सर। है ना, अच्छे अच्छे पोस्ट है। सबसे बड़ा लड़का मेरा तो वो रोडवेज में मैनेजर था। दूसरा लड़का तो सीमेंट फैक्ट्री में, वो भी बहुत बड़ा ऑफिसर था। ये तीसरे वाला ये डायरेक्टर है आकाशवाणी में, माणिक आर्य। चौथा वाला वो टेलीफोन में। परिवार की, समाज की, जी। बड़ों की जी। सद्भावनाएं अगर अपने साथ रहती हैं जी। और अपना मन ठीक रहता है और जी। नेतृत्व करते हैं, जी। तो उसका फल भी अच्छा मिलता है। जी तो ये सब मिलकर के जो आपका कौन सा गणगौर और विभिन्न त्योहारों पर हाँ जो गीत गाए जाते हैं, जी, उनके संबंध में कुछ बताइए। बताऊं? हाँ। पूजन दो गणगौर, हम्म, भंवर माने पूजन दो गण। ये गणगौर के बहुत सारे गीत हैं। आई छे रंगीली गणगौर, हम्म। सेवंतीरो गजरो लेता आजो सा, पूजन दो गणगौर। ये इतने गाने गणगौर के बहुत गाने, होली के गीत है। होली कैसे खेलू री माँ, सांवरिया रे सन। जो गणगौर के प्रति जो महिलाएं समर्पित भाव से गणगौर हर साल लेती हैं, जी मनोती बोलती हैं, जी, तो क्या उनको मनवांछित फल मिलता है? मिलता है सब। ये तो भोलेनाथ का है गणगौर का। तो ये देखो आप, उनको जो करती 16 दिन तक, होली के बाद में 16 दिन तक जो होली जल जाती है, होली के बाद में जो वो राख होती है, उसकी जो वो मूठ बना के ले जाती है, उसकी पूजन होती 16 दिन। फिर उसके बाद में एकम आती है, दातनेला होता है, फिर बीज आती है, फिर बीज के दिन फिर और पूड़ी पापड़ी बनाते हैं, करते हैं। फिर अपने यहाँ मेवाड़ में तो बहुत अच्छी गणगौर निकलती, मारवाड़ में भी निकलती, जयपुर में तो भी कौन सा बहुत लड़कियों को तो गणगौर की आराधना करने से, पूजा करने से मनवांछित पति की प्राप्ति होती है, बिल्कुल होती है सर। और सदाओं को सौभाग्य बना रहता है। हाँ, मिलता है सब। देखा है इस तरह का? हाँ देखा, बिल्कुल देखा। और गणगौर के तो कई गीत आपने गाए होंगे फिर। कई गीत गाए, होली के गाए, गणगौर के गाए, सब दिवाली के गाए, सभी गीत। ये गीत इतने हैं, ये खूब गीत है। शादी ब्याह के बहुत गीत है। अच्छा, एक वो फोर्ट्स एंड पैलेसेस एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जी हाँ, बनी थी। तो उसमें आपने गाया था, गाया वो कौन से गीत? ये लोग गीत सब मांड और ऐसे चलते रहते गाने से। महल और किलों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, हाँ जी, तो उसके अनुसार आपने विशिष्ट गीत गाए होंगे। गाए क्या कुछ याद है थोड़े बहुत? अच्छा, लता जी और आशा जी का बड़ा नाम है, जी। लता मंगेशकर और उनकी बहन हाँ जी, आशा। तो इनसे मिलने के आपकी इच्छा नहीं होती है कभी? मैं जो अपना उत्सव में गई थी ना, हाँ। तो एक दिन आशा जी आई थी, लता जी आई थी। एक बार फिर बम्बई जाने का काम पड़ा, तो पंडित शिवराम जी थे, तो आशा जी उनसे, पंडित शिवराम जी से सीखती थी। उनको गुरु बनाया था पंडित शिवराम जी, जोधपुर के थे।
तो वो बॉम्बे रहते थे, अच्छे गायक थे। उनसे मिल करके क्या आपको अनुभव हुआ? अरे मैं तो की रिकॉर्डिंग देखी आशा जी की और ऐसी चिक्कित हो गई। मन का वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा। मन का ये सा तो मेरा भी हो तो अच्छा है। मैंने पहली बार देखा तो जो बहुत अच्छा लगा। लेकिन भगवान मेरे को भी उस स्टेज पे ले गया तो मेरी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, सब तो अच्छा ही लगा। और लता जी ने भी बहुत सराहा, बहुत सराहा। और नीचे स्टेज से नीचे उतरी मैं, लता जी ने माला पहनाई और लता जी ने बोला कि ये 3 दोहे मेरे को लिख दो। कागा सब तन खाई, चुन चुन खाई मांस, ये 3 बोले। दोने नामक खाए, दोने पिया नामक मिलन खाए, गया। हाँ, ये मेरे को लिखा। तो मैंने लिखा है। मुझे बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा आनंद आया। मैंने तो उनके पेट छुए। मैंने कहा मैं कहाँ मैं क्या आपको दोहे लिखाऊं, क्या करूं मैं। साहब ये दीदी आप लिखा दो, आपकी जगह आप बहुत अच्छे हो, मेरी जगह मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत बस। अच्छी। राजस्थानी लोक संगीत जी यहाँ के अणु अणु में सुनाई देता है। जी जी ऐसा लगता है कि यहाँ की धरती इसी में श्वास लेती है और उसकी बयार जी, जिसको भी लगती है हाँ जी, वो हमेशा के लिए हाँ जी, ताजगी महसूस करता है। हाँ, इस दृष्टि से जो गायन शैली मांड की है अपनी, हाँ जी, उसका महत्व और बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, सही है। आपने मांड गायन को इतना साधा कि मांड का नाम लेते ही आपका नाम आ जाता है। तो ऐसी क्या खासियत है? एक आध मांड के कुछ टुकड़े तो सुनाइए। हाँ बिल्कुल सुनाती हूँ। हेलो देती लाज मरू, हेलो देती लाज मरू, झालो मासू दियो हो मासू दियो हो न जा, ये माँ हेलो देती लाज मरू, झालो मासू दियो हो न जा, झालो मासू दियो न जा, ये माँ। बहुत खूब। तो ये क्या मांड है? मांड में क्या इसमें इसमें आ रहा है ना, एक पत्नी, हाँ, एक पत्नी अपने पति को कह रही है। हाँ, सास ससुर सब पूरा हाँ, घर में सभी है। अब पति जा रहे हैं तो उसके मन में ऐसा हो रहा है ये जा रहे हैं बिना बोले। हाँ, तो हेलो देती जाते लाज जाते, मरूं, क्योंकि ये सब खड़े हैं। हाँ ये सब खड़े हैं। तो हेलो, हाँ हेलो देती लाज मरूं, झालो मासूम दियो ये न जाए। इसलिए गीत में सब कुछ कह दिया। जी हाँ, सब कुछ कह दिया। ये देखिए बात, गीत में उन्होंने सारी बात सुना दी। जो मर्यादा यहाँ की है, ये उस मर्यादा मर्यादा को रखते हुए, हाँ जी, मुंह से नहीं कुछ कह करके जी, गीत के माध्यम से जी, अपनी जी, भावनाएं व्यक्त कर दी। जी, जी। बहुत बहुत अच्छा। तो ये आपका पसंदीदा गीत है? हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा। ये सच है कि संगीत का जो व्यक्ति से ही तो संबंध है जीवन का, जी लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति का जीवन संगीत से आबद्ध हो जाता है। जी जी निश्चित रूप से राजस्थान की माटी की जो सुगंध है, जी उसको आपने अपनी सुरीली आवाज़ के माध्यम से देश देशांतर में फैलाया जी और करोड़ों लोगों को महकाया है। जी। आप अपने जीवन का प्रारंभ बहुत छोटी उम्र से ही आपने इस कर संगीत दिया जगत के हाँ, छोटी उम्र से ही मैं करने लगी तो आज 80 साल की उम्र है। तो आप हमारे सामने एक उदाहरण हैं जी कि छोटी उम्र से ही अगर कुछ है हाँ, करने की ललक, जी जी तो छोटी उम्र से ही किया जा सकता है। जी, ये जी। जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा काम करने के लिए हाँ, बहुत बड़ी उम्र पाई जाए। इसलिए ठीक ही कहा कि प्रतिभा का जो जन्मजात संबंध होता है उसको निरंतर विकास करते रहना चाहिए। जी। तो लेकिन इसके लिए क्या आप ये नहीं मानती कि इसके लिए अभ्यास और रियाज बहुत जरूरी है? अभ्यास तो करना प्रतिभा पड़ता तो होती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन रियाज रियाज करना और पड़ता अभ्यास है, बिल्कुल निरंतर करना इसके लिए पड़ता होना है। चाहिए। तो आपका किस तरह से अभ्यास होता है? मेरा इस तरह से अभ्यास होता है कि मेरे बच्चे आते सीखने, जी, औरतें भी आती सीखने, हाँ।
ये नहीं कि कोई बच्चे ही आते हैं, मैं मेरे पूरे भटिया ने चोटे कि सारी औरतें आती है। तो भटमेवाड़ा ब्राह्मण है सारे, इतनी तो सुंदर और इतना अच्छा। और मैं निकलती हूँ तो कहते हैं मंगी भाई जी हमारे कोई मौका दोगे, आप घर दिखाओगे क्या कमरा? कमरा भी दिखाएंगे तो फिर आपको गाना भी सीखना पड़ेगा। आपको सीखना क्या, इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप दिखाओ। ये टैक्स है कि आप गाना सीखिए। बिल्कुल, मैंने कहा आप देखो, आप खाना आना बना के आओ, अपना घर का काम करके आओ, आराम से आओ। 2 घंटा जो आप आराम घर पे करती हो वो नहीं करना पड़ेगा। और आपको संगीत कभी भी किसी भी समय कोई भी महिला, हाँ कोई भी आओ, आप कोई भी महिला आओ, अपना घर का काम करो। ऐसी महिलाएं भी आई होंगी साहब की जैसे राती जगह के गीत गाना है, राती उनको गीत नहीं आ रहा है। हाँ जी आ रही और सब आती है क्या राती जगह के गीत से हमको सीखना है, हमको बेरू जी का गीत सीखना है, हमको माता जी का गीत सीखना है। ऐसे सारे देवी देवताओं के गीत है, तो वो सीखने के लिए भाई अपने घर में राती जगह भी देंगे तो कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो आपने खुद ही अपन दीपक करके भगवान के सामने जो बैठते हैं, अपने घर के देवता है उनके सामने बैठते हैं, तो अपन खुद ही गाते हैं, कोई आवे। तो ये लगता है बार बार कि कोई महिला कितनी पढ़ी लिखी हो जाए जी और कितना ऊंचे पद पे पहुंच जाए, हाँ, लेकिन फिर भी जो गीतों की जो धारा चली आ रही है जी जी उसको वो नहीं छोड़ पाती है। उसका एक मन निरंतर उन गीतों की तरफ जाता है। वो जो संस्कार अपने चले आ रहे वो छोड़ती नहीं है। नहीं छोड़ती वो किसी भी तरह से उनका समय निकाल लेती है। काम तो सबके घर में महिला के तो होता ही है। पढ़ी लिखी महिला होने से अपने को ये नहीं सोचना चाहिए कि सब व्यर्थ हो जाएंगे। नहीं हमारे संस्कार और जो चले आ रहे हैं। पढ़ी लिखी औरतें बहुत ही विद्वान होती है, वो तो सोचती है कि चलो संगीत भी होना चाहिए साथ में, संगीत के बिना तो सब काम अधूरे। तो अपन घर का काम कर लेते हैं, अपन पढ़ाई भी कर ली, अपन टीचर भी है, अपन घर का अपने पराये में सब समझते, तो संगीत में भी वो समझती है। तो ये थोड़ा बहुत ये भी याद करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए। आप कहीं भी आज 5 औरतों में घर में शादी ब्याह उनमें बैठोगे तो आपका मन होगा अगर मैंने सीख रखा है तो इनके सामने क्यों नहीं गाऊं मैं। हाँ, मुंह नहीं देखना पड़े दूसरों की तरफ। क्यों नहीं देखना तो हर पड़े। काम के लिए दूसरों को बुलाना पड़ता है। हाँ, ये गीत मान, हाँ, ये गीत गाओ। ये तो मेरे को नहीं आता है। सर भाई क्यों नहीं आता। राती जगह का गीत, राती जगह गिर गया, सोनारी डांडी, रूपारा चेहरा, अणी मंड वेगाओ, ऐसे ऐसे बहुत गीत है। जन्म के है, परण के है, सब बना बनी, मेहंदी के गीत है, सब तो बहुत होते हैं। हल्दी के गीत है। अच्छा, एक ये जो गर्भ के जो गीत हैं, जब बच्चा गर्भ में होता है जी तब गीत गाए जाते हैं। हाँ, तो वो किस लिए गाए जाते? वो यूँ गाए जाते जब से स्त्री के पेट में जो बच्चा गिरता है ना, तो पहले महीने से वो गीत है। तो ऐसा है, पेलो जो मास गोरी रो नींबूड़ा मन जावे रे, ऐसे कि वो जो क्या उसकी 9 महीने तक उसमें किस किस तरह की भावना उसकी किस तरह की उसकी भावना रहती। कभी पानी पीती है, कभी नींबू का पानी पीती, कभी खटाई खाने का मन होता, कभी मीठा खाने का, जलेबी खाऊंगी आज, ये खाऊंगी, घेवर खाऊंगी, थोड़ा सा लड्डू खाऊंगी, थोड़ा नमकीन खाऊंगी। तो ऐसे करके स्त्री का मन होता है 9 महीने तक। उसके बाद में बच्चा होता है, तो बच्चा होता है तो दाई माँ को बुलाते हैं, दाई माँ आती है, वो सब और बधाई अधाई देते हैं। और बच्चे होता है तो वो गीत भी अलग है। 9वीं के दिन नौपत बाजे, कान कमर लाला जाया रे, हरक बुलाजो मारा सासू जी सपूता, ने 11 नेग चुकावे, हरक बुलाजो मारा दाई जो माई, कुंवर पटोला नल झेले। तो ऐसे पूरे लंबे बहुत गाने, लंबे सबको बुलाओ, सब जैसे हरक बुला जो हमारा देरानी जेठानी पोड़िया सा भंवर जगावे, तो बच्चा सोता रहता है तो उसका लाड़ करती है। तो कौन सा ये जो सारे जो खान पान का ये जो स्वाद का जो वर्णन आता है गीतों में जी, तो इसका असर छिपे भी पड़ता है? हाँ पड़ता है ना, बिल्कुल। जो माँ खाती है जो बच्चे के असर पड़ता है, बच्चे के पेट में। के लिए भी ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, बिल्कुल, ताकि वो कृष्ण जैसा बच्चा पैदा हो। जी, कान कुंवर। अच्छा, कान कंवर लाला जाया रे। उसके बाद माँ को सोचना चाहिए कि जो बच्चा अपने पेट में है तो उसकी भावना इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि हर बात में अगर मैं जो भी बात करूंगी तो ये बच्चे के ऊपर ही जाएगी। जा तो अपने अंदर से ही निकल रही है, तो अंदर ही है बच्चा। तो बच्चा सब बोलता नहीं है, कुछ नहीं है, भली 1 महीने की गांठ है, लेकिन उसमें असर सब सारा जाता है। तो 9 महीने तक वो सारा असर जाता है। जन्म होता है, जन्म होने के बाद में उसको ऐसे संस्कार माई देती है, अच्छे संस्कार। तो माँ
अच्छा खाएगी, अच्छा पिएगी, अच्छा बच्चे को सोचेगी। संस्कार देगी, बेटा ऐसे नहीं करना, ये करना, वो करना, तो ये सब माता का काम है। ये पिता तो ठीक हाँ, है, पिता तो ठीक है, पिता की तो जगह है, लेकिन वो उनकी जगह है, सारा लेकिन पालन पोषण तो माँ के ही। सारा माँ का, उसको लेटरिन बाथरूम सब हाँ, कराना, वो तो माँ दूध के ही भरोसे रहता है पिलाना, बच्चा तो। खाना पीना हाँ। सारा, तो वो जो माँ खाती है वो असर बच्चे पे जरूर आता है कि भाई, और अच्छी विद्वान हो तो सारे अच्छे बच्चे पैदा होते हैं, अच्छे अच्छे गुण होते हैं उनमें। शुरू से ही बच्चे ऐसे हो जाएंगे, अपने कहने का ही मतलब कि अपन कहें कि ये करो भाई, वो तो अपने आप ही उसके आचरण ऐसे हो माँ दिखते का हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चे पे पड़ता है, जी हाँ, इसलिए माँ जितनी अच्छी भावना वाली होगी, तो जैसे वो जीवन जिएगी जी, वैसे ही संस्कार उस बच्चे पे बच्चे पे पड़ेंगे। पड़ेगा। तो मृत्यु को भी एक महोत्सव माना है, उत्सव माना है, मृत्यु को अपने यहाँ बुरा नहीं माना है। हाँ, नहीं तो ये मृत्यु के ऊपर भी जो गीत गाए जाते हैं इसीलिए। गाया जाता है ना, मृत्यु का गीत है, आज हमारा सोई दिन पूरा हो गया, माँ ने ले चलो शमशान। वो माँ जो मर तो गई है, आत्मा नहीं मरती है ना, तो वो उसके मन में आत्मा से ये कहती भाई आज हमारा सोई दिन पूरा हो गया, अब मैं मर गई हूँ, ले चलो शमशान। तो बच्चे होते हैं, 2 हो 4 हो, कोई भी कितने ही बच्चे हो, किसी के एक होता है, किसी के कितने ही होते हैं, खान देख के वो बच्चा खान लगाता है, तो जो पोता होता है वो हांडी लेके चलता है, आगे 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 हांडी लेके चलता है। तो इतने सब मृत्यु के सारी बात, फिर शमशान में जाके फिर उनको सुलाते करते, सारा लकड़ी वकड़ी सारा वो करते थे। ये तो आप लोग सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। ये जो आपका जो इस क्षेत्र में जो योगदान रहा, जी ये बहुत बड़ा योगदान है। जी इसी योगदान को देखते हुए जी, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र हाँ जी, आपकी सेवाएं ग्रहण की, बिल्कुल और साहब, वहाँ बहुत वो बहुत सबसे बड़ा काम, जितने भी आपको गीत याद आते थे हाँ उन गीतों में से चयन करके हाँ, एक बहुत बड़ी किताब निकाली, निकाली। जिसका बड़ा प्रचार प्रसार हुआ, बहुत और अच्छा, कई लोगों ने उससे सहायता प्राप्त की। सब बांटी, वो उसका विमोचन हुआ जयपुर में राजभवन में। कौन सा, राजस्थान की तो भूमि जो है अपनी, जी, तो यहाँ जो भी आता है उनका भी अपन बड़ा स्वागत करते हैं, करते हैं जी, अतिथियों का। और कोई मूंगा पावना पधारिया, हाँ तो कई तरह से स्वागत करते हैं। हाँ, इस भूमि का ये खासियत है कि यहाँ मेहमानदारी ज्यादा अच्छी होती है, अच्छी और होती, उस इज्जत मेहमानदारी होती। के कई गीत भी प्रचलित हैं। हाँ जी, हाँ है, तो बधावा जैसे, हाँ। बधावा, बहुत सारे बधावे गीत गाए जाते हैं। तो केसरिया बालम तो है ही है, हाँ, वो जो तो बहुत है ही है। प्रचलन में आ गया, लेकिन बधावा के और भी बहुत सारे गीत हैं, उनके संबंध में आप कुछ अरे बताइए। बहुत बधाइया सैया बाज रही रे, ऐसे ऐसे गीत है बधावे के, गाओ नहीं बजाओ रिझाओ, मारा आलीजा पधार्या, आलीजा वेगा नहीं पधारो प्यारा पामणा, वेगा पधारो प्यारा पामणा, आलीजा अंदाता, जो भी जितने शब्द उसको बना के गाते हैं कलाकार, तो इतना लंबा हो जाता है। इस तरह से ये काम है। 1994 में मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी ने आपको स्वतंत्रता दिवस पे जी, जयपुर में बुला करके हाँ हाँ, आपका बड़ा सम्मान किया। अरे साहब वो भी ऐसा हुआ, मेरे जो पैर में मैं गिर गई, हड्डी टूट गई, तो प्लास्टर चढ़ा हुआ, अच्छा। और मैं जयपुर पैर दिखाने गई, और मेरे को पता ही नहीं कि घर पे कागज आए होंगे, ये बहुएं हैं, समझती नहीं है, रख दिया किधर, और जयपुर से कागज भी आ गया, पुरस्कार मिलेगा। अरे अब मैं तो यूं ही मिलने के लिए, मेरे हस्बैंड भी थे साथ में, तो मैंने कहा चलो आज वहाँ चले शेखावत साहब के। मैंने कहा कैसे क्या करते, तो वो सुबह सुबह सारे लोगों से मिलते थे, एक तरफ लेडीज की लाइन, एक अच्छा। तरफ जेंट्स की लाइन, वो सब, तो लेडीज में मैं भी खड़ी हो गई, मेरे हाथ में भी एक कागज था, वो यूं एक लेडीज से बात करते करते लाइन खत्म हो, वहां तक सबके पास जाते हैं, मेरे पास आपका नाम, मैंने कहा साहब मेरा नाम मांगी बाई। मांगी बाई जी, आपको परसों 15 अगस्त को सम्मानित कर रहे हैं, आप लेटर नहीं मिला क्या? मैंने कहा साहब मैं तो यहाँ मेरा पैर दिखा नहीं आई, लंगड़ी लंगड़ी चल रही तो पैर दिखा नहीं। मैंने कहा आज बंगले जाऊं और जाके साहब से बात करूं, आपको जाना नहीं, अब आपकी ड्रेसें मंगा लो मेवाड़ी ड्रेस पहननी पड़ेगी आपको, क्या ड्रेस लाए क्या? मैंने कहा साहब ड्रेस तो नहीं होगी तो यहाँ जयपुर में क्या कमी है, यहाँ तो बाजार से खरीद लूंगी, नहीं जाऊंगी। फिर मेरे पति ने कहा अब जाने की जरूरत क्या, परसों तो है ही है, तो अब नहीं जाएंगे, तेरे ड्रेस लानी है तो लिया, चल अब चलते हैं अपन बाजार। गए साहब, साड़ी लहंगा लिए ही क्या, पहन लिया, कर लिया, और इतना खुश हुए वो, इतने खुश हुए कि बहुत अच्छा ड्रेस भी। मैंने कहा सर बाजार से खरीदी है
अरे तो हंसने लगे। मैंने कहा आपने फरमाया कि भाई राजस्थानी ड्रेस पहननी तो ये पहननी। कि नहीं यार, अपन राजस्थान के हैं तो अपने ड्रेस पहने तो अच्छा ही लगता है। आप सारे राजस्थानी गीत गाती हो, अच्छा है। तो बड़े खुश हुए, बड़ा मान सम्मान हुआ, भोजन हुआ वही था सबका, जिनको अवार्ड मिला, जिनको सबका भोजन सब, गाड़ी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सारी बहुत अच्छा, क्योंकि वो राजपूत थे, वो कला है। हाँ, तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई ये मान गायिका है, इनकी कदर कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, वो तो वो अच्छी तरह से जानते। और कभी सांस्कृतिक केंद्र वाले बुलाते हैं इनको, तो शेखावत साहब को यही अपने आप पर, ये दीवे कहती है ना, दीवेड़ में पधारे। हाँ, दीवेड़ में पधारे एक बार, तो मैं गा रही, तो फिर फरमाया उन्होंने कि अरे ये मांगी बाई जी गा रही है, उनकी आवाज है। मैंने पहचान ली, फिर मेरे पास आए कि मैंने तो वहीं से दूर से ही पहचान ली आपकी आवाज की, आप ही गा रहे हो। आपकी कृपा है। तो मान तो बहुत मिला मुझे भाणावत साहब। तो मुझे यूँ लगता कि ये मेरे को पास करोड़ों रुपए की दौलत है ना। मान नहीं हो तो क्या मोल। हाँ, सम्मान का कोई मोल नहीं किया, कोई मोल नहीं। और जो इतने गाने हैं, बहुत से कलाकार ऐसे होते नहीं सिखाते हैं, अरे ये भी मेरे जैसा गाने लग जाएगा तो ये तो मेरे बराबर हो जाएगा, इसको भी कहीं पुरस्कार मिल जाएगा तो मेरा नाम नीचा हो जाएगा, ये हो जाएगा। जलन होती है, ईर्ष्या होती है। कलाकार की तारीफ कभी नहीं करता है। लेकिन ईश्वर की दया से आप देखो, कलाकारों के मुंह से ही निकलता कि ये कौन गा रही है मांगी बाई जी, अरे वाह। चलो उनके मुंह से अरे वाह तो निकला कि बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, उनके मुंह से निकला तो सही, क्या नहीं तो कोई तारीफ नहीं करते हैं। कलाकार को ऐसा काटते के बिना तलवार से, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छा पहनो और खूब अच्छा नाम करो। बार बार ये मनुष्य जीवन नहीं मिलता है। लोग बाग सोचे कि कहीं चलो कई बात नहीं, ये तो होता रहता है, ये नहीं, मुझे नहीं पसंद है। जो पसंद हो जो करते रहो, अपना उनका मन उनके पास में, मेरा मन मेरे पास में, जिनके समझ में आए वो करते रहो। जो संगीत की शुद्धता भी जीवन की शुद्धता देखिए आप, संगीत आएगा तो सोच शुद्ध होगा, अपना काम शुद्ध होगा तो कईयों का जीवन शुद्ध हो जाएगा। वातावरण का तो बहुत फर्क पड़ता है ना। नहीं, साफ फर्क पड़ता है। और जीवन में अच्छे विद्वान लोगों से बात करने का मौका मिला। अब कोई अनपढ़ औरत, ये देखो आप, 50 लोग मेरे प्रोग्राम खत्म होने के बाद में कोई तो एड्रेस लिखाएंगे, कोई मेरे से साइन करवाएंगे तो साइन कर देती हूँ। मांगी भाई आ रही है, ऐसे कर देती हूँ। तो आप देखो कि ये क्यों होता है, अपनी सादगी से। नेहरू जी ने मेरे को यही कहा कि सादगी से रहोगी तो दुनिया में घूम गए, बाहर भी फॉरेन भी जाके आ गए 4-4 6-6 बार, लेकिन ये सीधी साड़ी और ये एक चोटी, अपने रास्ते जाते हैं, रास्ते आते हैं। जो ईश्वर ने कहा कि भाई आज 2 सब्जी मिली तो भी आपकी कृपा, आज 1 सब्जी मिली तो भी प्रभु की कृपा। परिस्थिति में जो संतोषी हो, संतोष है तो कोई कष्ट नहीं होता। बस गाने तो इतने हैं भाणावत साहब, इतने गाने हैं। अभी मेरी किताब लिख ली, फिर भी अभी पूरे 4 बंडल और पड़े मेरे पास में, इतने गाने। मैं क्या करूं, मैं सोचूं, मैंने कहा भाई इतना पैसा लगता है, क्या करूं, मैं अकेली तो छपा सकती नहीं उनको, इतने मेरे पास में गाने पड़े। और गानों को तो मैं ऐसे रखती हूँ, मेरा हारमोनियम जो है उसको कोई जोर से पटक दे तो मेरे को गुस्सा आता है। ये तो मेरे तार है, मेरे अंग के शरीर के तार है, जो इनके स्वर है, क्या इनको कोई पटक दे कि इनको करे, मैं तो गोद में लेके बैठ जाती हूँ, कहीं ट्रेन में भी हो, कर बस में भी हो, कि भैया नहीं तो मेरा हारमोनियम खराब हो जाए, धची के लगे और मेरा हारमोनियम खराब हो जाए, गाऊंगी कैसे। उनकी भी मैं इतनी इज्जत करती हूँ कि वो सारे जितने तार है वो मेरे शरीर के तार है। वाद्य नहीं हो तो कैसे गावें, जब वाद्य बजाना आता है। बहुत सी औरतें वाद्य नहीं बजाती है, आपको भी पता है, दुनिया जानती है। 100 में कोई 2-4 तो हारमोनियम बजा के गा लेती, बाकी कोई नहीं बजाती, बहुत कम बजाती है ना। जो मैं मांडे गाती हूँ वो मांडों का भी मैं ऐसा करती हूँ, उनको बजाने वाले को ठेका पहले बता देती हूँ। ढोलक बजा लेती हूँ, हर गाने का ठेका लगा लेती हूँ। तो उनको वो देखते सोचते कि अब क्या करें,
शुरू कर दूं। मैंने कहा देखे इसका देखे तो सही, शुरू कर दूं। अब वो मेरे सामने देखे, अब क्या करें। मैंने कहा बेटा तेरे समझ में नहीं आया, आजकल के बच्चों से ही काम चलता है, क्या करो। तो उनसे उनको बुलाऊं तो फिर मैं बजा के बताती हूँ कि आप ऐसे बजाओ, इस मांड में ये ठेका लगेगा, इस गीत में ये ठेका लगेगा। तो वो सारा भगवान की दया से मेरे पास है इसलिए। और आज दिन तक कोई घमंड नहीं किया। मैं बहुत सादगी से रहती हूँ। मुझे आता ही नहीं नाटक करना। मैं कोई नाटक करे तो मेरे को पसंद ही नहीं आने, मैं बोलना छोड़ देती हूँ। मैंने कहा नहीं, अपने काम हो तो बोलो, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि असली पहचान तो आपकी उस गायकी से। तो लीजिए अब मांगी बाई से आपको एक मांड गीत सुनाते हैं। भरलाई रे किलारी दारू दाखारो, भरलाई रे किलारी दारू दाखारो, पीवण वालो ढोला लाखारो। भरलाई किलारी दारू दाखारो, भरलाई किलारी दारू दाखारो, भरलाई किलारी दारू दाखारो, पीवण वाला ढोला लाखारा, ये तो पीवण वाला राजा लाखारा, भरलाई बेहना भरलाई सोतन भरलाई किलारी दारू दाखारो, भरलाई किलारी दारू दाखारो, पीवण वाला पीवण वाला राजा लाखारा, ये तो पीवण वाला ढोला लाखारा, भरलाई बेहन भरलाई सोहन भरलाई किलारी दारू दाखारो, भरलाई बेरण दारू दाखारो। हमारे यहाँ जो शारीरिक जो अंग हैं वे कई तरह का संकेत देते हैं। जैसे आँख फड़कती है तो ऐसा माना जाता है कि एक प्रीतमा के पति का आगमन हो रहा है। तो प्रीतमा की आँख फड़क रही है तो वह ये गीत गाने को आतुर हो उठती है। ये गीत सुनिए मांगी बाई के स्वरों में। मारी आँखड़ली फरूखे ढोलो आवसी, मारी आँखड़ली फरूखे ढोलो आवसी। के ने डोलो
दीवारे बादला यो तो दीवारे नखिला यो तो दीवारे आले जा यो तो दीवारे मुचिया रे कागज ओ बात साथे मारी आँखड़ली फरके में